अगर आपका किसी भी सरकारी बैंक में अकाउंट है तो क्या आपको पता है 31 मई 2025 तक आपके बैंक अकाउंट से 20 रुपए का अमाउंट और 436 रुपए का अमाउंट कटने वाला है। या फिर यह भी हो सकता है कि आपके खाते से अब तक ये पैसा बैंक ने काट भी लिया हो। अगर आपको ये नहीं पता है कि बार बार हर साल 31 मई तक बैंक आपके खाते से इस पैसे को क्यों काटती है तो वीडियो में लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि आपके अकाउंट से 20 रुपया और 436 रुपए के इस अमाउंट को काटने के पीछे इसका क्या रीजन है। मैक्सिमम लोगों को आज भी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है कि बैंक उनके खाते से इस अमाउंट को क्यों काट रही है और इसमें कस्टमर का क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 20 रुपया आपके खाते से जो कटता है वो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत कटता है। सरकार ने कुछ गरीब परिवारों के लिए, आम जनता के लिए कुछ सस्ती सस्ती बीमा पॉलिसीज निकाली है। जैसे एक है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जिसमें आपका 20 रुपए कटता है। दूसरी है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें हर साल आपको 436 रुपए का प्रीमियम पे करना पड़ता है। अब देखिए, कोई भी अमाउंट आपके खाते से अगर बैंक काट रही है तो उसकी जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत आपके अकाउंट से हर साल 20 रुपए काटा जा रहा है। इसमें आपको एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करा जाता है। अगर किसी भी बीमा धारक की दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो इस कंडीशन में उसके परिवार को बैंक की तरफ से 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाएगी। और बिल्कुल इसी तरीके से प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करें तो इसका सालाना प्रीमियम रहता है 436 रुपए का। इसमें भी परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद प्रोवाइड की जाती है। इसमें कंडीशन कुछ अलग है। जैसे कि सुरक्षा बीमा योजना के बारे में हमने आपको बताया कि यहां पर आपको सिर्फ एक एक्सीडेंटल इंश्योरेंस मिलता है और यहां पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जिसमें 436 रुपए का अमाउंट आपके खाते से डिडक्ट होता है, इसमें किसी भी प्रकार की मृत्यु होने पर, चाहे वो एक्सीडेंट में बीमा धारक की मृत्यु हुई हो या एक नेचुरल डेथ हो, इन दोनों कंडीशंस में भी परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद की जाती है सरकार की तरफ से। आपके खाते से 20 रुपया और 436 रुपए का जो अमाउंट कट रहा है उसके बदले में बैंक की तरफ से आपको ये 2 स्कीम प्रोवाइड की जा रही है जिनका बेनिफिट सिर्फ यही है कि आपको एक सुरक्षा प्रदान की जा रही है सरकार की तरफ से बहुत ही कम पैसे में। कभी भी किसी के साथ कोई भी दुर्घटना होती है तो गवर्नमेंट आपके परिवार को 2 लाख रुपए का अमाउंट प्रोवाइड कराएगी। अब जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको यही बात बताई थी कि आपको पता ही नहीं है कि आपके अकाउंट पर क्या स्कीम लगी हुई है। जब आपको नहीं पता है तो आपके परिवार वालों को भी नहीं पता होगी, और जब आपके परिवार वालों को भी नहीं पता होगी तो आपके जाने के बाद या जो भी बीमा धारक है जिसका एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई है उसका परिवार बैंक तक कैसे पहुंचेगा क्लेम करने के लिए, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है। तो सबसे पहले तो मैं आपको यही सजेशन देना चाहूंगा जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी यही बताया था कि अगर आपके अकाउंट से ऐसा कुछ पैसा कट रहा है या कट चुका है या कटने वाला है तो आप बैंक जाइए, बैंक से इसके बारे में सवाल कीजिए कि भाई आपकी बिना जानकारी के ये स्कीम आपके खाते से कैसे लगी। और दूसरा, देखिए, पहले तो मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि अगर मैं प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में बात करूँ तो ये स्कीम मुझे भी अच्छी ठीक लगती है। आप भी इस स्कीम को कंटिन्यू रख सकते हैं क्योंकि इसमें आपको दोनों बेनिफिट मिलते हैं, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी मिलता है आपको, साथ ही साथ में अगर कोई भी नेचुरल डेथ किसी भी बीमा धारक की होती है तो वहां पर उस कंडीशन में भी आपके परिवार को 2 लाख रुपए की मदद प्रोवाइड की जाएगी सरकार की तरफ से। अगर आपको ये स्कीम समझ में आती है तो आप बैंक जाकर इनका सर्टिफिकेट प्राप्त कर लीजिए और परिवार में इसके बारे में बता दीजिए। अगर आपको ये स्कीम्स बंद करानी है तो सबसे मेन बात यही है, आज की वीडियो हम यही करने वाले हैं कि आप इन सभी स्कीम्स को बिना बैंक जाए भी बंद करा सकते हैं और कैसे बंद कराएंगे इसी पर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अकाउंट से अभी तक पैसा नहीं कटा है, हो सकता है कि पिछली साल आपके खाते से पैसा कट गया हो, उसकी जानकारी आपको होगी कि भाई पैसा कटा था और अभी तक नहीं कटा, यानी कि अभी 28 मई 2025 है, अभी बस 2 दिन बाकी है 31 मई तक आने में। 31 मई को सभी ग्राहकों के खाते से पैसा कट जाएगा जिनके भी अकाउंट से अभी तक पैसा नहीं कटा है। तो अगर अभी तक आपके अकाउंट पर पैसा नहीं कटा है तो आपको क्या करना होगा, आपके जिस भी बैंक अकाउंट से पैसा कटता है 20 रुपया और 436 रुपए का अमाउंट, उस बैंक अकाउंट को आप इमीडिएटली अभी के अभी पूरा का पूरा खाली कर लीजिए। एक भी पैसा 10-20 रुपए भी आपको नहीं छोड़ने हैं, आपको 31 मई तक ही खाली रखना है। उसके बाद आप चाहो तो उसमें आप डाल देना। 31 मई में जैसे ही आपका प्रीमियम बाउंस होगा, आपके खाते से पैसा कोई नहीं कट पाएगा, तब आपकी उसी वक्त ऑन द स्पॉट आपकी पॉलिसी रिजेक्ट हो जाएगी। अगली साल आपके अकाउंट से ये पैसा नहीं कटेगा। और अगर आपके अकाउंट से पैसा कट चुका है और अगली साल का पैसा कटने से बचाना चाहते हैं तो आपको फिर बैंक जाना होगा। बैंक वालों को जाकर ये बताना है कि आपने जो स्कीम्स हमारे खाते पर लगा रखे हैं इनको इमीडिएटली बंद कर दीजिए। तो जैसे ही बैंक की तरफ से आपकी इन स्कीम्स को आपके अकाउंट से हटा दिया जाएगा, अगली साल कोई भी पैसा आपके अकाउंट से नहीं कटेगा। और ध्यान रखना कि अब तक जितना भी पैसा आपके अकाउंट से इन स्कीम्स के थ्रू कट चुका है उनका कोई भी बैलेंस आपको वापस नहीं मिलेगा।
तो अब आगे का डिसीजन आपके हाथ में है कि इन स्कीम्स को आपको चालू रखना है या बंद रखना है। अब इसी के साथ एक और मोस्ट इंपोर्टेंट जानकारी मैं आपके साथ ये शेयर कर दूं कि अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा में है, सेंट्रल बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में है, जितनी भी ऐसी सरकारी बैंक जिनका सीएसपी चलता है, जिनका एक सीएसपी, एक छोटा, आपने सुना होगा एक छोटी बैंक होती है आपके गली मोहल्ले में, कहीं ना कहीं मार्केट में आपको खुली हुई दिखाई देगी, इस प्रकार का कोई भी सीएसपी पॉइंट पर आप आधार कार्ड के थ्रू, एटीएम कार्ड के थ्रू, आप अकाउंट के माध्यम के थ्रू पैसा डिपॉजिट या निकासी करते हैं, तो वहां पर आप जब भी आप पैसा निकालने के लिए जाएंगे तो आप ये जरूर उससे कहेंगे कि पैसा निकालने के दौरान कोई भी किसी भी प्रकार की स्कीम्स आपके अकाउंट पर नहीं लगाई जाए, क्योंकि मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके अकाउंट पर ये स्कीम्स कहां से और कैसे लग रही है। अधिकतर जितने भी कस्टमर्स हैं जो छोटा मोटा लेन देन करते हैं, थोड़ा बहुत उनके अकाउंट में 1000-2000 पैसा मेंटेन रहता है, गरीब और मजदूर लोग हैं, उन्हीं के खातों पर सबसे ज़्यादा चपत लगाई जा रही है, क्योंकि इन लोगों के पास जितने भी सीएसपी हैं बैंकों के, उन लोगों के पास बैंक की तरफ से टारगेट मिलते हैं। ये लोग अपना टारगेट पूरा करने के चक्कर में बिना बताए ही कस्टमर के अकाउंट पर इस प्रकार के स्कीम्स, बीमा लगाते रहते हैं, क्योंकि देखो पैसा अपने अकाउंट से कटवाना किसी को भी पसंद नहीं है। तो अगर किसी भी कस्टमर्स को आप कन्विंस करते हैं, स्कीम के बारे में बताते हैं, अगर उसको पसंद आती है, अगर वो हाँ बोलता है, तभी आप उसके अकाउंट पर स्कीम लगानी चाहिए। अब मैक्सिमम लोग तो मना ही करते हैं। अब जब मैक्सिमम लोग मना करेंगे तो उनका टारगेट पूरा नहीं होगा, इसलिए वो बिना बताए ही आपके अकाउंट पर ये स्कीम्स को चिपका दिया जाता है। तो आगे से कहीं पर भी लेन देन करें तो ध्यान रखें, आपको ये बराबर इस पर फोकस रखना है कि आपकी फिंगर कितनी बार उस पॉइंट पर लगाई जा रही है। बार बार अगर फिंगर आपके अकाउंट पर, आपके निकासी करने पर आपसे कोई फिंगर लगवा रहा, तो एक बार ज़रूर उससे कहिएगा कि भाई किसी भी प्रकार की कोई भी डिडक्शन, कोई भी एसएमएस आपके पास नहीं आना चाहिए, कोई भी स्कीम आपके अकाउंट पर नहीं लागू होनी चाहिए। और लास्ट में मैं आपको यही एडवाइस देना चाहूँगा कि स्कीम ख़राब नहीं है, इन स्कीम्स को आप अपने अकाउंट पर चालू करके रख सकते हैं, क्योंकि आप घर के एक मेन आदमी हैं, क्योंकि आप घर के एक मेन सदस्य हैं, सोर्स ऑफ इनकम आपके हाथ में है, आप एक जरिया हैं आपके परिवार को चलाने के लिए। बाय चांस कभी किसी बीमा धारक की मृत्यु हो जाती है, नेचुरल डेथ में या फिर एक्सीडेंट में, तो आपकी बात आपके परिवार को कोई भी 1 रुपया भी, एक सिंगल अमाउंट भी देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो मेरी नज़र में ये दोनों पॉलिसीज़ बेस्ट हैं, आप इनको लगा के रखिए। बहुत बड़ा अमाउंट भी सरकार आपसे नहीं ले रही है, क्योंकि बहुत ही छोटा अमाउंट आपसे लिया जा रहा है, उसके एवज में आपको इतना बड़ा रिस्क कवर दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि स्कीम्स अच्छी हैं, ठीक हैं। अगर आपको लगता है कि हाँ ये स्कीम आपके लिए सूटेबल है तो आप इनको कंटिन्यू रख सकते हैं। बाकी का आपकी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। आपको लगता है कि नहीं, मेरे खाते से ये पैसा गलत कट रहा है, आपके अकाउंट से इस प्रकार का कोई भी एक भी पैसा नहीं कटना चाहिए, तो फिर आप बैंक जाइए, आप बैंक मैनेजर से बात कीजिए और अपनी स्कीम्स को बंद करा लीजिए। तो उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो में जो जानकारी आपको दी गई है, आई होप आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में, एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।